हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं सिर्फ हॉरर कहानियां सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानियां हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी को एक छोटे से इंट्रो के साथ। शिखर गगनचुंबी इमारतों से घिरे शहर में रहता था। वो अकेला रहता था, इसलिए उसने सहारा सोसाइटी में फ्लैट लिया था। ये सोसाइटी शहर के बाहरी इलाके में थी और काफ़ी पुरानी लगती थी। पहले दिन से ही शिखर को सोसाइटी में कुछ अजीब लगा। लोग उदास और सहमे हुए से दिखते थे। शाम ढलते ही गलियारों में सन्नाटा छा जाता था। एक रात सोने से पहले शिखर को अचानक तेज रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऊपर के फ्लैट से आ रही थी। चिंता के मारे शिखर ऊपर गया, लेकिन दरवाजे पर कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन उसने पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि ऊपर वाले फ्लैट में कोई नहीं रहता। वो फ्लैट सालों पहले एक हादसे में मरे एक परिवार का था। कुछ दिनों बाद देर रात शिखर को अजीब सी गंध आने लगी। वो सड़ी हुई लकड़ी जैसी गंध थी। गंध उसके कमरे में ही नहीं, पूरी सोसाइटी में फैल रही थी। सुबह उठकर उसने देखा कि सोसाइटी के गेट पर एक पुराना ताला लगा हुआ था। ताला जंग खा चुका था और सालों पुराना लगता था। उसने चौकीदार से पूछा तो चौकीदार ने बताया कि ये ताला हमेशा से लगा हुआ है। शिखर को ये बात अजीब लगी। सोसाइटी में रहने वाले लोग बाहर कैसे निकलते थे? उसने लोगों से पूछा, लेकिन सभी ने एक जैसे ही जवाब दिया, हम कहीं नहीं जाते। शिखर घबरा गया। उसे लगा कि शायद वो किसी भूतों वाली जगह में फंस गया है। रात को वो डर के मारे सो नहीं सका। तभी उसे अचानक खिड़की खुलने की आवाज़ सुनाई दी। पर्दे हटकर हवा में लहराने लगे। शिखर ने डरते हुए खिड़की के पास जाकर देखा। बाहर अंधेरा था, लेकिन दूर एक मंदिर की रोशनी टिमटिमा रही थी। अचानक मंदिर की घंटी जोर से बज उठी। घंटी की आवाज़ के साथ ही सोसाइटी में फैली सड़ी गंध गायब हो गई। शिखर को लगा शायद यही इस भयावह माहौल को दूर करने का रास्ता है। सुबह होते ही शिखर उस मंदिर की तरफ जाने निकला। मंदिर पुराना था, लेकिन उसकी देखभाल अच्छी तरह से की गई थी। मंदिर के पुजारी को देखकर शिखर को थोड़ी राहत मिली। उसने पुजारी को सोसाइटी में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में बताया। पुजारी ने ध्यान से सुना और फिर बताया कि ये सोसाइटी सालों पहले किसी बड़े व्यापारी की थी। व्यापारी लालची था और उसने जमीन हथियाने के लिए कई लोगों को बेघर कर दिया था। उसी गुस्से और दुख के कारण उसकी आत्मा अधूरी रह गई और सोसाइटी में भटकती रही। पुजारी ने शिखर को बताया कि हर रात मंदिर की घंटी बजने से उस आत्मा को शांति मिलती है। शिखर ने फैसला किया कि वो सोसाइटी के लोगों को जगाएगा। उसने लोगों को बताया कि वो किस भयानक सच में फंसे हुए हैं। उसकी बातों को सुनकर पहले तो लोग माने नहीं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी सच का एहसास हुआ। शिखर और सोसाइटी के लोगों ने मिलकर उस व्यापारी के किए गए गलत कामों का पता लगाया और पीड़ितों से माफ़ी मांगी। उन्होंने सोसाइटी में हर रात मंदिर की घंटी बजाने का भी इंतज़ाम किया। धीरे धीरे सोसाइटी में सन्नाटा टूटने लगा। लोग दोबारा घुलने मिलने लगे और हंसी की आवाज़ें सोसाइटी में गूंजने लगीं। लेकिन शिखर को कभी कभी रात में पुरानी इमारतों के बीच से एक हल्की सी सिसकती हुई आवाज़ सुनाई देती थी। एक रात वो आवाज़ फिर आई। शिखर ने खिड़की से झांका। दूर मंदिर के पास एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। वो पारदर्शी सी दिख रही थी, मानो धुएं से बनी हो। शिखर को लगा वो उस व्यापारी की आत्मा है। शायद वो माफ़ी मांगने आया है। हिम्मत जुटाकर शिखर ने पूछा, आप कौन हैं? आवाज़ आई, मैं वो हूँ जिसने अपना सब कुछ लालच में खो दिया। माफ़ी चाहता हूँ, शिखर ने कहा। आपको शांति मिलेगी, हमने आपका गुनाह सुधारा है। धीरे धीरे धुंधली आकृति मंदिर की तरफ जाने लगी, जैसे कोई मोमबत्ती बुझ रही हो। उसके जाने के बाद शिखर को एक अजीब सी खुशी हुई। अगली सुबह मंदिर के पुजारी ने शिखर को बताया कि रात में किसी ने मंदिर में माथा टेका था। ये पहली बार हुआ था जब मंदिर में रात के समय कोई आया था। शिखर को पता था कि वो कौन था। सहारा सोसाइटी अब वाकई में सहारा बन चुकी थी। यहाँ रहने वालों को न सिर्फ रहने का ठिकाना मिला था, बल्कि अतीत के बोझ से मुक्ति भी मिली थी। और कभी कभी रात में
हवा में हल्की सी सिसकती हुई आवाज अब शिकायत नहीं, बल्कि शांति का सुनादेश लगती थी।